Good morning students. Today I will teach you lesson 12 friction. ठीक है, आपको ये लेसन फ्रिक्शन मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया था पिछले लेक्चर में, तो मैं अब इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हम इस टॉपिक पे यहाँ पर पहुँच गए थे। फ्रिक्शन जो है वो किस तरह से कॉज्ड होता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन जो है हमेशा किस कारण से पैदा होता है, किसके कारण? इरेगुलरिटीज, जब उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, स्मूथ ना हो बिल्कुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिकनी ना हो, तो फ्रिक्शन जो है हमारा उत्पन्न होता है। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज। चाहे हमें दिखने में कई बार सरफेस बड़ा ही स्मूथ दिखता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज दिखाई देती हैं, होती हैं उसके अंदर, और उस इरेगुलरिटीज के कारण फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन है क्या बेटा? मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रिक्शन एक वो फोर्स है जो कोई भी चीज़ जब मूवमेंट कर रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये पता है सब बच्चों को। तो फ्रिक्शन में होता क्या है बच्चों? व्हेन वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग, इनके बीच में क्या होता है? इरेगुलरिटीज और जो वस्तु होती है उनके बीच के दोनों सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। उसका सरफेस और वस्तु का सरफेस, दोनों सरफेस के बीच में क्या हो जाती है? इंटरलॉकिंग। आपस में वो आपस में बिल्कुल ग्रिप कर लेते हैं एक दूसरे को, जिसके कारण फ्रिक्शन होता है। रफ सरफेस में फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है। सो द फोर्स फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ ए रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। रफ सरफेस से हमेशा ज़्यादा होगा फ्रिक्शन। तो आपका एक जो है यहाँ पर एक वो किया हुआ है फ्रिक्शन देखने के लिए कि हाँ वाकई में रफ सरफेस पे ज़्यादा होता है या उसमें कम होता है। एक अभी आपको मैं एक एक्टिविटी समझाऊंगी, वो करके देखना, इससे आपको पता चल जाएगा। अभी हम जरा फ्रिक्शन के बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं जब तक। अब मैं आपको बता रही हूँ दो तरह का फ्रिक्शन है यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये क्या होता है बेटा? जब कोई वस्तु बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे पड़ी होती है, ठीक है, अब मैं बताती हूँ, रेस्ट पोजीशन में पड़ी होती है और उसको हम स्टार्ट करते हैं चलना, उसको मूवमेंट करने के लिए करते हैं, तो वो फोर्स कहलाता है। जो फोर्स उस चली वस्तु, जो स्थिर वस्तु होती है, उसको चलाने के लिए लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे देखिए मैं इसकी बता देती हूँ आपको, डेफिनेशन बुक में दी हुई है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वो फोर्स जो स्थिर वस्तु को स्टार्ट करने में लगाता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके अपोजिट दूसरे क्या है कि कोई वस्तु जैसे चल रही है, मूव कर रही है, उसकी गति को निरंतर बनाए रखने के लिए जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखो इसकी डेफिनेशन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो फोर्स पता है गति को निरंतर बनाए रखने के लिए लगता है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये दोनों में, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में अगर कोई पूछे क्या है डिफरेंशिएट, तो स्टैटिक तो रहता है रेस्ट पोजीशन से उसको मूव करने की पोजीशन के लिए जो लगता है फोर्स, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग जो गति कर रही है चीज़, उसको निरंतर गति बनाए रखने के लिए जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बात क्लियर हो गई होगी सब बच्चों को। अब मैं आपको ये टॉपिक बता रही हूँ, जरा इधर आ जाइए सब बच्चे ध्यान से। 12.3 फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल। जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए एक तरह से बहुत ही फायदेमंद, एक वरदान टाइप की चीज़ है। कैसे? अगर फ्रिक्शन ना हो बेटा तो वी कैन नॉट वॉक ऑन द फ्लोर, ठीक है, हम चल नहीं पाएंगे। ब्लैक बोर्ड पर मैडम आपकी लिखती हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो वो लिख नहीं पाएंगी, ठीक है। अब कील गाड़ रहा है ये इंसान हैमर से, ठीक है, तो इसमें दीवार पर गड़ नहीं पाएगी क्योंकि स्मूथ होगी, तो बिल्कुल स्मूथ होने के कारण वो जो नेल की जो वो है पॉइंट, वो उसमें टिक ही नहीं पाएगा, तो हैमर कैसे चलेगा, ठीक है। तो जो हमारे लिए फ्रिक्शन है वो वरदान भी एक तरह से साबित है। किस तरह से आपको चला, अगर बिल्कुल चिकना फर्श हो तो आप स्लिप कर जाओगे, चल ही नहीं पाओगे, स्लिप करते रहोगे, कैसे खड़े हो जाओगे, ठीक है, चल कैसे पाओगे। और आपकी मैडम का अगर ब्लैक बोर्ड बिल्कुल, देखो यहाँ पे लिख रखा है मैडम का भी, आपकी टीचर का, व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विद चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट्स रफ सरफेस रब्स ऑफ सम चॉक पार्टिकल्स विच स्टिक टू, वो चिपक जाते हैं जब आपकी मैडम कुछ लिखती है ब्लैक बोर्ड पे, चॉक के पार्टिकल्स, ठीक है। और जो है द ब्लैक बोर्ड
ब्लैक बोर्ड पर वो चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो वर्ड्स लिखते हैं और वर्ड्स वो हमें ब्लैक बोर्ड पर दिखते हैं। अगर बाई चांस वो आपके बिल्कुल चिकना ब्लैक बोर्ड हो तो कैसे दिखाई देगा? मैडम की चौक की फिसलती जाएगी, वो दे कैन नॉट बी राइट, है ना, वो किसी भी तरह से नहीं लिख सकेंगी। ठीक है, अब ये देखो शूज़ दिखाया है, ये आपका पुराना कोई शूज़ है, इसका नीचे का सोल बिल्कुल घिस चुका है, इसके अंदर के ग्रूव्स है ही नहीं, इसके अंदर गड्ढे वगैरह बने होते हैं, ग्रूव्स बने होते हैं। जब न्यू शूज़ लेके आते हैं आप तो उसके जो ग्रूव्स ही नहीं है, चिकना हो गया बिल्कुल इसका सोल। तो ये जब चलेगा, ये पानी वगैरह पे चलेगा तो ये स्लिप कर जाएगी। ठीक है ना, कई बारी स्लिप करके, कई बारी लोगों की पैर स्लिप कर गया जी, ऐसे सुनता होगा फ्रैक्चर हो गया, वो हो गया। तो ये स्लिप होने के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो होता है ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मूथनेस। बहुत ज़्यादा स्मूथनेस थी, इसलिए वो बिल्कुल स्लिप हो सकता है। तो स्मूथनेस, फ्रिक्शन जो है स्मूथनेस पे बिल्कुल कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे चलने के लिए, लिखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए फ्रिक्शन बहुत। ब्रेक लगता है, ठीक है, ठीक है, ब्रेक लगता है, टायर्स में ग्रूव्स बने हुए होते हैं फ्रिक्शन के इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये ना हो तो कैसे एकदम ब्रेक लगेगा? ठीक है, तो फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट। विग्रसली रब योर पाम टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट। सर्दियों में आपको ठंड लगती है, अपने हाथ को रगड़ती हो, हैं, हम कहेंगे हाय हाथ रगड़ो अपने। अब सब हाथ क्यों रगड़ते हैं बेटा, आप क्यों रब करती हो? ताकि जो दोनों हथेलियों के बीच में, पाम के बीच में दोनों क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण हीट पैदा होगी, जिससे आपके हाथ ठंड में एकदम गर्म महसूस करने लग जाएंगे। तो फ्रिक्शन का कितना फ़ायदा है? आपकी मैच स्टिक्स पे आप रब करते हो, मैच स्टिक, तो रब करने के कारण ही वो जो है माचिस जो है एकदम जलने लग जाती है। ठीक है, अगर माचिस थोड़ी सी भी गीली या वैसी हो जाती है तो मैच स्टिक बिल्कुल नहीं जल पाती है। ठीक है, तो वहाँ की रफनेस जो होती है मैच स्टिक के सरफेस की, वो ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण वो मैच स्टिक भी नहीं जल पाती। तो फ्रिक्शन जो है क्या हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आप दो स्टोन को कभी रगड़ के देखो, हम बचपन में ऐसे करते थे ना बच्चे, दो स्टोन है उनको रब करो, आपस में रब करो तो क्या आग सी निकलती है, बच्चे मज़ा करते थे भी, हाँ इसमें से रब करने पे क्या, फ्रिक्शन करने पे क्या निकल रही थी, हीट एंड लाइट निकल रही थी। तो फ्रिक्शन जो है ये सब करता है। तो ये फ्रिक्शन के मेन चीज़ है कि फ्रिक्शन हमारे लिए किस तरह से वरदान साबित है। अब आपको ये बता रही हूँ, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को। इंक्रीज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेटा कि कैसे इंक्रीज़ करते हैं। आपने पहले एग्जांपल देखो, आप यहाँ पे वाई द सोल ऑफ योर शूज़ इज़ ग्रूव्ड। ठीक है, आपके जूतों में नीचे वो गड्ढे से होते हैं, ये देखो नीचे की साइड आपके सबके शूज़, नए नए शूज़ आते हैं, देखो कैसे आपके बने हुए होते हैं थोड़े थोड़े से गड्ढे गड्ढे से। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। अभी मैंने ये बात बताई है। ठीक है, इससे हम आराम से, सो दैट यू कैन मूव सेफली, तुम्हारा पैर नहीं फिसलेगा, तुम आराम से चल सकोगे। आपके अगर शूज़ के नीचे केले का छिलक आ जाता है तो फिसल जाते हैं, है ना, धड़ाम से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पे स्मूथ फ्रिक्शन के लिए जो रफ सरफेस नहीं मिला, स्मूथनेस थी, तो जिसके कारण वो स्लिप डाउन हो जाते हैं। आगे बात समझ। तो आपका फ्रिक्शन ग्रूव करने से शूज़ के आप ये नीचे टायर्स में, ये देखिए टायर्स में, देखिए दिख रहे हैं ना डायग्राम में, टायर्स के बीच में भी ये सारे ग्रूव्स बने हुए हैं। इसके कारण जो है अच्छी ग्रिप रोड के ऊपर टायर्स की बन जाती है। ठीक है, जब पुराने हो जाते हैं गाड़ियों के टायर तो बदलने के लिए कहते हैं, क्यों? ताकि उनका फ्रिक्शन पावर बनी रहे। ठीक है, ये हो गया है। अब जो है आपका बुलडोज़र प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। बुलडोज़र वगैरह में भी टायर्स वगैरह हैं, उनके ट्रक्स के टायर्स हैं, बसेस के टायर्स हैं, इन सब में देखो। ठीक है, ये सब क्या है, ब्रेक्स के लिए, बाइसाइकिल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, फ्रिक्शन के लिए क्या लगे होते हैं, ब्रेक्स पैड लगे हुए होते हैं, जिससे वो अच्छी तरह फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो आपने ये सब बातें देख ली है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा बेटा कि एक जब आपकी कबड्डी का गेम खेलते हैं कई बार प्लेयर्स, तो आपने देखा है हाथ में उनके क्या होता है, पाउडर लगा के जाते हैं। देखा है आपने, हाथ में पाउडर क्यों लगाते हैं वो, कि ताकि हमारे को जैसे ही पकड़ने लगे हाथ पाउडर से वो स्लिप हो जाए, वो हाथ से हमें पकड़ ना पाए, तो वो स्लिप होके कबड्डी के खेलते हुए वो अपनी लाइन तक पहुंच जाए इजीली। ठीक है, ताकि हाथ स्लिप कर जाए, स्मूथ होता है ना पाउडर। कैरम बोर्ड भी खेलते हो आप, ये देखिए, ये देखो कैरम बोर्ड खेल रहा है बच्चा, कैरम बोर्ड खेलते हैं
तो कैरम बोर्ड में कई बार हम पाउडर गिरते हैं, क्यों गिरते हैं पाउडर? जब स्ट्राइकर को मारेंगे हम, एकदम हिट करेंगे तो वो स्लिप होकर एकदम स्ट्राइकर हमारा यहाँ से यहाँ चला जाएगा इजीली, क्योंकि यहाँ पर पाउडर गिरने के कारण स्मूथनेस कर देते हैं और फ्रिक्शन जो है फोर्स कम हो जाता है, और हमारी जो ये आप इन्हें जो है आपके पड़े हुए ये फटाफट स्ट्राइकर फटाफट मूव करने लग जाता है। तो अब जो है फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमने एक ये तो बढ़ाने का था और कम करने का भी, ये कम यहाँ पे कम किया पाउडर के द्वारा। अब लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं कुछ, जो क्या करते हैं हमारे फ्रिक्शन को कम करते हैं। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। वो कुछ कहते हैं जैसे आपके ग्रीस हो गया, ऑयल्स हो गए, ये क्या है, सब लुब्रिकेंट्स है। ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही है। ओके, हैव ए नाइस डे।